चाव थी कि टूटने जैसा लग रहा था, लेकिन एक सेकंड भी ढीला नहीं पड़ सकती थी क्योंकि नीचे खड़ा टाइगर 3 दिन से भूखा था। अचानक फर्श पर रखा फोन बज उठा। पुलिस कॉल कर रही थी। टाइगर ने एक झटके में अपना पंजा मारकर फोन तोड़ दिया। लड़की की ताकत अब खत्म होती जा रही थी। उसका शरीर नीचे की तरफ बेबस होकर सरकने लगा और वो सीधा पाइप के मुहाने तक पहुंच गई। उसने आखिरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। पसीने की एक बूंद पाइप से फिसलकर नीचे गिरी। वो बूंद जैसे ही जमीन से टकराई, टाइगर उस आवाज की तरफ खिंच गया। उसने जीभ से पसीना छाटा और ऊपर देखा, सीधे लड़की की तरफ। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे नई ताकत दी। उसने इंच इंच करके ऊपर चढ़ना जारी रखा। आखिरकार वो पाइप से बाहर निकलकर दूसरी मंजिल पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसने देखा पास ही एक लड़का बैठा था, उसका भाई। गुस्से में उसने कहा, तुम कहाँ थे अब तक? लेकिन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई को दिमागी बीमारी थी। लड़की ने उसे उठाया और एक कमरे में खींच लाई। कंप्यूटर खोलकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट जुड़ ही नहीं रहा था। टाइगर पास आ रहा था। लड़की ने जल्दी से इत्र उठाया और हर जगह छिड़क दिया। फिर उसने भाई को बिस्तर के नीचे छुपा लिया। अगले ही पल टाइगर ने दरवाजा तोड़ दिया। इत्र की गंध ने कुछ देर के लिए उसे उलझा दिया। वो बिस्तर पर कूद गया। गद्दा उसके वजन से दब गया। बिस्तर का ढांचा लगभग लड़की के चेहरे को छू रहा था। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। लड़की ने धीरे से सिर घुमाया। टाइगर पागलों की तरह बिस्तर के नीचे आने की कोशिश कर रहा था। पूरा बिस्तर उलट गया और दोनों दीवार के कोने में दब गए। लड़की ने पास का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसने भाई को खींचा और बाहर निकालकर भागी। वो दोनों नीचे की तरफ भागे। लड़की ने फ्रिज से मांस का डिब्बा निकाला और सारे नींद की गोलियां उसमें भर दी। उसने गोल गोल गोले बनाकर नीचे फेंक दिए। टाइगर गंध के पीछे पीछे नीचे आया, लेकिन तभी भाई को अचानक द्वारा पड़ा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़की ने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों दूसरी सीढ़ियों से ऊपर भागे। टाइगर ने गोले निगल लिए, पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों ने एक अलमारी में छुपने की कोशिश की, लेकिन टाइगर उनकी गंध के पीछे पीछे वहां भी आ पहुंचा। लड़की ने मन ही मन दुआ की, लेकिन टाइगर धीरे धीरे पास आता गया। उसकी आंखें लड़की से टकराईं। वो उसके दांत और लार साफ देख सकती थी। उसने पीछे से लोहे की छड़ उठाई और दीवार पर जोर जोर से मारने लगी। दरवाजा टूटने ही वाला था। लड़की ने फौरन भाई को बाहर धकेला, फिर खुद भी रेंग कर निकलने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके पैर पर टाइगर के पंजे ने गहरी चोट मार दी। छेद इतना छोटा था कि टाइगर का पूरा शरीर नहीं आ सकता था। उसका सिर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। बस एक मुट्ठी की दूरी पर उसका भाई खड़ा था। लड़की ने भाई को पकड़ा और भागती चली गई। दोनों सौतेले पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने मेज से दरवाजा बंद करके रोक दिया। उसने अपना कुर्ता फाड़कर पैर की चोट बांधी। फर्श पर बिखरे कागजों में से एक उठाया तो उसका दिल थम गया। वो एक बीमा पॉलिसी थी। बीमा में नाम था लड़की और उसका भाई। लाभ लेने वाला था उनका सौतेला पिता। सब कुछ साफ हो गया। ये पूरा जाल पहले से रचा गया था। अचानक उसकी नजर किताबों की अलमारी पर पड़ी। आधा डिब्बा गोलियों का रखा था। उसने पागलों की तरह बंदूक ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक रिवॉल्वर दराज में मिला। कांपते हाथों से उसने गोलियां भरी और बैठक के कोने में छुप गई। पीछे से